दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार के उन सियासी खिलाड़ियों के बारे में जो सीटों की गणित बदल सकते हैं, या यूं कहूं कि वे सीटों की गणित बदलने में बड़ा हुनर रखते हैं। उनकी पकड़ जनता के बीच कई महीनों में काफी दूर दूर तक दिखती है। दोस्तों, लोकसभा का चुनाव भले ही राष्ट्रीय मुद्दा पर होता है और इस बार भी होगा, लेकिन बिहार की सियासत में जातीय समीकरण व जोड़ तोड़ की राजनीति भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि बिहार की सियासत में वे कौन चेहरे हैं, वे कौन प्रमुख नाम हैं जो जोड़ तोड़ की राजनीति के साथ जनता को प्रभावित करने में काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो आइए हम उन चेहरों की चर्चा बारी बारी से करते हैं। दोस्तों, पहला नाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है। बिहार की सियासत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में है। आपको बताता चलूं कि इनकी छवि यानी नीतीश कुमार की छवि व विकास के प्रति लगातार किए जा रहे कार्यों से इनकी आधार और मजबूत हुई है। चुनाव में जदयू और एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों के साथ साथ नीतीश कुमार द्वारा किए गए कार्यों को लेकर जनता के बीच उतरने की भरपूर कोशिश कर रही है। तो ये हुई नीतीश कुमार के बारे में संक्षिप्त जानकारी, और आगे बढ़ते हैं, दूसरे नाम की चर्चा करते हैं। दोस्तों, दूसरा नाम लालू प्रसाद यादव का है। यदि आप सियासत में दिलचस्पी रखते हैं तो लालू यादव का नाम आप जरूर सुने होंगे और पढ़े होंगे। कभी बिहार के ये मुख्यमंत्री हुआ करते थे और केंद्रीय मंत्री की भी जिम्मेवारी इन्होंने संभाली है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में बिहार की राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता रखने वाले प्रमुख नेताओं की अगर चर्चा करें तो उनमें एक महत्वपूर्ण नाम लालू यादव का आता है। सबों की निगाहें उन पर टिकी रहती है। आपको बता दूं कि देश के सबसे चर्चित व लोकप्रिय नेताओं में से एक माने जाते हैं। अपने अलग अंदाज और भाषण की शैली से वोटरों को अपनी ओर प्रभावित करने की कला जो है उनका आज भी कोई मुकाबला नहीं कर सकता। यूं कहूं कि कोई सानी नहीं है। उम्र व सेहत इनकी समस्या हो सकती है, लेकिन अगर सेहत ठीक रही तो बिहार में इनके अनुभवों का महागठबंधन को लाभ मिल सकता है। दोस्तों, तीसरे चेहरे की बात करें तो वह नाम आता है तेजस्वी प्रसाद यादव का। दोस्तों, बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव 2 बार डिप्टी सीएम का पद संभाल चुके हैं। अभी वे विपक्ष की भूमिका में हैं। यूं कहूं कि बिहार में विपक्ष के सबसे महत्वपूर्ण चेहरा कोई है तो वह है तेजस्वी यादव। विपक्ष के तौर पर जनता के बीच पहचान बना चुके हैं और लोकसभा चुनाव में बिहार में एनडीए के 40 में से 39 सीट के प्रदर्शन को फिर से दोहराने में सबसे बड़े बाधक के तौर पर वे खड़े हैं। भले ही अभी तक वह युवा हैं, लेकिन जो राजनीतिक परिपक्वता दिखाई है उन्होंने इससे उनकी अपनी पहचान
राष्ट्रीय स्तर पर बनी है, दिखाई देने लगी है। उनके इस पहल व पार्टी के माई समीकरण से A to Z की पार्टी बनाने का प्रयास काफी चर्चाओं में है। दोस्तों, जो युवाओं को रोजगार देने जैसे मुद्दों को लेकर वे जनता के बीच काफी प्रसिद्धि हासिल किए हैं और उनकी काबिलियत का युवाओं ने सराहा भी है। ऐसे में इस चुनाव में वे युवाओं को काफी प्रभावित कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरा नाम सम्राट चौधरी का है। सम्राट चौधरी बिहार की सियासत में एक बड़ा नाम अभी के सामने है। बिहार बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे हैं और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के अलावा डिप्टी सीएम की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं। आपको बता दूं कि बिहार की सियासत में तेजी से उभरने वाले ये खिलाड़ी हैं और आक्रामकता व पार्टी पर मजबूत पकड़ के साथ साथ बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में काफी चर्चित चेहरे हैं। यूं कहें कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में ये काफी नजदीकी हैं, करीबी माने जाते हैं। ओबीसी नेता के तौर पर आगे निकल रहे हैं। पिछड़ों की राजनीति में महत्वपूर्ण खिलाड़ी के तौर पर दिख रहे हैं। बिहार के चुनावी समर में बिहार एनडीए की तरफ से वोटरों को अपने पाले में करने वाले नेता के तौर पर इनकी मांग बढ़ी है। दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं, अगले चेहरे की चर्चा करते हैं। दोस्तों, चौथे चेहरे की जिक्र करूं तो वह नाम चिराग पासवान का आता है। दोस्तों, चिराग पासवान से भी आप काफी वाकिफ हैं। युवा नेता है। कहा जाता है कि बिहार में तेजस्वी यादव के बाद युवा नेता के तौर पर अगर किसी ने पहचान बनाई है तो वे हैं चिराग पासवान हैं। सबसे बड़े खिलाड़ी के तौर पर अभी उभर चुके हैं। बिहार फर्स्ट व बिहारी फर्स्ट अभियान के बहाने युवाओं को लुभाने का भरपूर कोशिश करते रहे हैं। दलित वोटरों में भी इनकी अच्छी पकड़ रही है। साथ ही स्वर्ण वोटर भी इनके नजदीक माने जाते हैं। लोकसभा चुनाव में अगर एनडीए ने इन्हें कोई बड़ी जिम्मेवारी दी तो उसमें ये कामयाब भी हो सकते हैं। इनकी पकड़ का फायदा बीजेपी को यानी एनडीए को मिल सकती है। अगला नाम यानी छठा नाम जीतन राम मांझी का है। दोस्तों, जीतन राम मांझी को भी आप जानते हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मांझी आज के समय में दलितों के प्रमुख नेता हैं। दलितों के नेता के तौर पर अपनी पहचान उन्होंने बनाई है। चुनाव में उन पर भी निगाहें टिकी रहेगी। दलित वोटरों में इनकी अपनी एक अलग पहचान व अहमियत भी मानी जाती है। आपको बता दूं कि उनकी अहमियत को देखते हुए एनडीए ने उन्हें प्रमुख खिलाड़ी के तौर पर अपनी टीम में शामिल किया है। उनके अंदाज, भाषण की शैली काफ़ी चर्चाओं में रहती है। इसका फायदा यानी मांझी की शैली व दलित कार्ड का फायदा एनडीए को मिल सकता है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा यह एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि
पॉलिटिकल गतिविधियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।